चलिए। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम विशाल गौरव है और आज आपका आईटीआई फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर का आपका ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा 60 दिन 60 मैराथन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। 2024-25 का जिनका भी बैच था, ठीक है, और 26 में साथ साथ जिनका फिटर वाले ट्रेड था उनका 2025 में फर्स्ट ईयर होगा, 2026 में सेकेंड ईयर होगा। तो फर्स्ट ईयर वाला फिर यहाँ पे अभी लेक्चर 60 दिन 60 मैराथन यहाँ पे लेके आया हूँ। सेकेंड ईयर वालों का भी बस 1-2 दिन के अंदर में 60 मैराथन उनका भी लेके आऊँगा क्योंकि उनका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आई होप बेटा तुम लोग को अच्छा लेक्चर लग रहा होगा। चलो तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट आपका देखिए क्या है। फर्स्ट में आपका क्या है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और साथ साथ नोट्स भी करते चलिएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम के टाइम में नोट्स ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। कलर चेंज कर लेते हैं पहले। चलिए तो देखिए जो गाइडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंगित करता है, क्या बोलते हैं उसको? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेड बोलते हैं उसको। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। फर्स्ट नंबर, जो गाइडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंगित करता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, नोट्स कर लेना। चलो आगे देखो। सेकेंड नंबर आपका क्या बोला है? देखो क्या बोला है, चित्र में दिखाए गए डाई का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए डाई का नाम पूछा हमसे। तो सबसे पहले फिगर को एकदम ध्यानपूर्वक देखो और माइंड में सेट कर लो कि इसका ऐसा फिगर आएगा तो मेरे को यही ऑप्शन टिक करना होगा। तो इस वाले डाई को क्या बोलते हैं? इस वाले डाई को बोलते हैं गोलाकार स्प्लिट डाई। क्या बोलते हैं? गोलाकार स्प्लिट डाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन मिट गया है तो फोर्थ नंबर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ में आपका क्वेश्चन है गैस सिलेंडर बल्ब खोजने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? क्या बोला है? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। गैस सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल्स का उपयोग किया जाता है? तो किस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सिलेंडर कुंजी। फिर से सिलेंडर कुंजी। ठीक, 5 नंबर देखो। 5 नंबर में आपका लेड में ड्रिल किए गए, ठीक, लेथ में ड्रिल किए गए होल के जॉब के सेंटर से खिसक जाने का कारण क्या है? तो इसका क्या है खिसक जाने का कारण? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखण। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखण। ठीक, 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर आपका है सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है? फिर से सुनिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉय स्क्वायर। क्या होगा? ट्रॉय स्क्वायर। ठीक, चलिए 6 नंबर हो गया। 7 देख लेते हैं। तो 7 में आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बैंक गियर। ठीक, बैंक गियर, एक मिनट, हाँ, बैंक गियर व्यवस्था के साथ लेथ के 3 स्टेप वाले कोन पुली हेड स्टॉक में कितनी स्पीड प्राप्त होती है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। क्या बोला है? बैक गियर। ठीक, बैक गियर मतलब जैसे बाइक जब चलाते हो ना तो उसमें बैक लगाते हो ना, सॉरी बाइक में तो बैक गियर नहीं होता, जैसे कार होता है तो उसमें बैक गियर होता है, वही बोल रहा है। बैक गियर व्यवस्था के साथ लेथ के 3 स्टेप, ठीक, वाले कौन पुली हेड स्टॉक में कितनी स्पीड प्राप्त होती है? इसकी कितनी स्पीड प्राप्त होती है? 6 स्पीड प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। कितना स्पीड प्राप्त होती है? 6 स्पीड। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? स्टील रूल की रीडिंग सटीकता क्या है? व्हाट इज द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टील रूल? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा होगा, प्रीवियस ईयर का है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सवाल होगा कि सर आप ये जो पीडीएफ फॉर्म में वो लाते कहाँ से? तो देखो बेटा, मिनी मॉक टेस्ट हम यहाँ पे लाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं सबसे पहले अपने। ठीक है, उसमें क्योंकि निमी मॉक टेस्ट भारत सरकार का जो आईटीआई है उसका एक पर्सनल उन्हीं का एप्लीकेशन है वो,
ठीक, आप चाहे तो वहाँ पे 50 रुपये का पेड होता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप वहाँ पे जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बहुत बच्चे से आग्रह भी करूँगा कि आप प्लीज़ जाकर वो मॉक टेस्ट मतलब उसका आप लोग कर लें, ठीक ना, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको एक एक्यूरेट पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, और नहीं भी पता चलता है देखते देखते आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नीमी मॉक टेस्ट नाम है उसका, एप्लीकेशन जाइएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर नीमी मारिएगा सिर्फ आ जाएगा। ITI गवर्नमेंट का है, वो भारत सरकार का है। 9th नंबर पे देखिए, चित्र में दिखाए गए किट का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए ऐसा किट देगा एग्जाम में और पूछ देगा चित्र में दिखाए गए किट का नाम क्या है। तो बेटा याद रखना क्या है इसका कि क्लियरेंस से फिट, ठीक है, क्लियरेंस फिट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 10th नंबर देखो, 10th नंबर में है आपका शेयरिंग करते समय सीट मेटल के नीचे की तरफ वर्ग क्यों बनती है। फिर से सुनिए क्वेश्चन 10th नंबर, शेयरिंग करते समय सीट मेटल के नीचे की तरफ वर्ग क्यों बनती है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, वाई बर इज फॉर्म्ड ऑन द अंडरसाइड ऑफ द स्टील मेटल व्हील शेयरिंग। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक क्लियरेंस, अत्यधिक क्लियरेंस वाला इसका हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसका ऑप्शन को रट ले रहे हो। बेटा वैसा कभी गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारा वहाँ पे डिक्टो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का वहाँ पे तुम्हारा हूबहू डिक्टो करके ऑप्शन दे देगा, और जब तक तुम ऑप्शन को यहाँ पे अगर याद करके जाओ तो कुछ नहीं बना पाओगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप ऑप्शन को न देखें, इसको समझें। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन के बेस पे ही ऑप्शन को तैयार कीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ ऑप्शन रट के नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 11th नंबर, क्रेस्ट के रूट तक स्क्रू थ्रेड के तत्वों की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है। क्या होती है ऊर्ध्वाधर दूरी, ऑप्शन नंबर डी गहराई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 11th का। 12th नंबर क्या है, ध्यान देंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर है। तो क्या अंतर इसके बीच, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, टॉलरेंस। क्या होता है, टॉलरेंस। 13 नंबर देखो, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है। यहाँ पे चित्र है, उसमें दिखाया गया गेज का नाम क्या है। इस फिगर को अपने माइंड में सेट रखना, ठीक है, क्योंकि फिगर तो बनाओगे तो नोट्स में बनाओगे तो बहुत लंबा टाइम चल जाएगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बार बार देखते रहना। तो याद रखना इसका होता है मानक तार गेज, ऐसा फिगर मिलेगा तो आपका हो जाएगा बेटा मानक तार गेज, याद रखिएगा अच्छा से। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि धातु पिघलने के तापमान पर पहुंच जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बोला है, यदि धातु पिघलने के तापमान पर पहुंच जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा, आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर है ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। फिर से, ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस का एंगल का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को रोकने के लिए। ठीक है, 16 नंबर देखो क्या है, गैस कटिंग के दौरान कौन सा उपकरण उड़ती हुई चिंगारी से शरीर की रक्षा करता है। फिर से सुनेंगे, गैस कटिंग के दौरान कौन सा उपकरण उड़ती हुई चिंगारी के शरीर की रक्षा करता है। जैसे जब लोहा कटता है, ठीक है, जब लोहा काटा जाता है तो नहीं चिंगारी फेंकता है। ठीक है, ये तो गाँव देहात को आप लोग जानते होंगे, चाहे जिनका भी दुकान उकान हो वो बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। चाहे बहुत सारे बच्चे में आसपास में लोहा छड़ जिसको बोलते हैं ना, उसको जब कटता है तो नहीं एकदम पूरा रेड निकलता है, तो उसी को पूछा है कि उड़ती हुई चिंगारी के शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है, तो इसका चमड़े का एक्सप्रेशन इसका आंसर हो जाएगा, चमड़े का एक्सप्रेशन। देखो बेटा, अभी मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा हिचकिच कर सकता हूँ, क्योंकि अभी नया नया यूट्यूबर आया हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। जैसे जैसे यहाँ पे पुराना होते जाएंगे, धीरे बोलने का तरीका ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि हम लोग पास में पढ़ाते हैं, सामने पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर एक थोड़ा सा हिचकिचाहट टाइप सा लगता है कि बच्चा लोग को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप एक न एक दिन मैं भी सीख जाऊंगी और आप लोग एकदम 100% इसको करके ही जाना एग्जाम में, फेल नहीं होना यार। फेल हो गए तो बहुत लफड़ा हो जाएगा फिर।
नाम भी डूबेगा वो अलग है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए शीट मेटल कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। ये फिगर है, ठीक है, ये पूछा है हमसे, तो क्या होता है ये ऑप्शन बी। ऐसा फिगर कभी भी आएगा तो इसको ध्यान से देख लो। और पूछा क्या है, शीट मेटल के कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो शीट मेटल में कार्य किए जाने वाले उपयोग का नाम ट्रॉमिल। क्या होता है ट्रॉमिल, कल भी जो कराया तो उसमें भी था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिएगा चित्र में दिखाए गए x भाग को चिन्हित, मतलब चित्र में दिखाए गए x का नाम क्या है। ठीक है, ऐसा फिगर है, इसमें देखिए x का मान पूछ ले है तो इसमें a हो जाएगा एनविल। क्या हो जाएगा एनविल, ठीक, याद रखिएगा इसको। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, चित्र का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आप इसको नोट्स में भी मत बनाने क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सबसे अच्छा, इसको देखते रहना बार बार, चित्र है याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान पूछा है, इसमें भी पूछा है, इसमें x का नाम क्या है, x का नाम पूछा है इसमें भी। तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा भी, कल भी जो कराए थे ना ITI फर्स्ट वाला, मतलब फीटर वालों के लिए फर्स्ट ईयर, कल का लेक्चर में ये क्वेश्चन रिपीटेड किया है x का। तो x का क्या है थ्रेफ्ट वॉर। ठीक है, क्या है इसका थ्रेफ्ट वॉर, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखो, चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ ब्लेड के बीच में क्या रखा जाता है। तो ऑप्शन ए वुडन क्रैडल, वुडन क्रैडल। ठीक, 22 नंबर देखो, तो ये तो मिट चुका है। 23 नंबर देखो, ये मैथमेटिकल्स है, तो ये जब तक अच्छा से नहीं बताऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और मेरा मानना है कि अगर तुम बिगिनर लेवल से, मतलब अगर तुम ITI में कुछ भी नहीं पढ़े हो, क्योंकि ITI में अधिकतर बच्चे क्लास नहीं जाते हैं। हम भी जब अपने टाइम पर कर रहे थे तो बहुत कम ही क्लास जाते थे। तो देखो यहाँ पे मैथमेटिकल अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करना। अगर आएगा तो बना देना, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आएगा तो बना देना, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पहले ऑप्शनल करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर मैथमेटिकल्स को करेंगे, क्योंकि इसका मैथमेटिकल्स थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, इसमें ग्रीडिंग रेडिंग सब चीज़ यहाँ पे तुमको, यहाँ पे मिलीमीटर सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे बदला, सब चीज़ पता होना चाहिए। इसलिए अगर बन सके तो ही बनाना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फिलहाल अगर बता भी दूंगा तो तुम लोग को समझ में आएगा, इसका लंबा प्रोसेस होता है। ये दिख रहा है, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर बता भी दूंगा तो भूल जाओगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। और बताने के बाद इस पर जब तक 10 सवाल नहीं लगाओगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे लिखित एग्जाम नहीं होना होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो अवॉइड करना मैथमेटिकल्स को, पहले सब ऑब्जेक्टिव कर लेना। ठीक है, जो भी ऑप्शनल वाले होंगे, उसके बाद मैथमेटिकल्स अगर आएगा तो बनाना। इसलिए ज़्यादा मैथमेटिकल्स पर ध्यान एकदम मत देना। ठीक है, क्योंकि फेल कराने का सबसे बड़ा योगदान इसी का होता है। बच्चा सोचता है कि ये नहीं बनाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे अगर आप CBT एग्जाम में बैठ रहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो फिलहाल अभी 24 नंबर देखो, नोजल की नोक से एसिटिलीन गैस को प्रज्वलित करने के लिए माचिस का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। क्योंकि अभी आपका देखो टाइम बहुत कम है, 60 दिन 60 मैराथन में इसीलिए लेके आऊँ ताकि आप लोग कम से कम पास होने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, पास होने के लिए। अभी अगर इसका बेसिक पढ़ने जाओगे तो फिर भाई इसकी ITI ऐसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नहीं होता है, बहुत लंबा चलता है। 1 साल का कोर्स होता है फर्स्ट ईयर, 1 साल का कोर्स होता है सेकंड ईयर। तो क्यों होता है, उसमें पढ़ाया जाता होगा तभी तो। अब यहाँ पे बचा है तुम्हारे एग्जाम में 2 महीने, अगर हम कॉन्सेप्ट बताने चले तब तो भैया हो गया, पास हो जाओगे तुम बढ़िया, फेल कर जाओगे सब। तो कम से कम जितना बता रहा हूँ उतना याद कर लेना, पास हो जाओगे, उसका गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर, राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैपिलर का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो याद रखना जैनी कैपिलर। कल का विशेष में ये आया था। फाइव बेटा तुम लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, रोज आप लोग को यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, सक्सेस साइंस चैनल का नाम है, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। 60 दिन 60 मैराथन यहाँ पे लेकर आया हूँ, एकदम प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।